नमस्कार दोस्तों। जब भी आपके दांतों में सड़न होती है तो आप में से बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या फिर डेंटल फिलिंग करानी चाहिए। इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वो ठीक से ब्रश तो कर रहे हैं पर फिर भी दांत सड़ क्यों रहे हैं और ये सड़न बढ़ क्यों रही है। तो इस वीडियो में मैं इन सब सवालों के जवाब आपको दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप सड़न कैसे कैसे बढ़ती है और फिर उस स्टेप्स में आपकी सड़न किस स्टेज पे है और आपको उस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बाहरी लेयर जो है व्हाइट कलर की वो एनामल होती है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर उसके नीचे ब्राउन कलर से दिख रही है वो डेंटिन होती है और उसके बाद जो पिंक कलर से अंदर दिख रही है जिसमें ब्लू और व्हाइट और रेड कलर की धारियां बनी हुई हैं वो दांत के अंदर की नस होती है जिसको पल्प भी बोला जाता है। सड़न हमेशा दांत की ऊपरी सतह से ही शुरू होती है जो कि एनामल क्लियर होती है। शुरुआत में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको ये देखने में नजर आएगा, क्योंकि ये काला डॉट या काला धब्बा दिखाई देगा या काली कलर की लकीरें दांत के ऊपर दिखाई देंगी जो कि ये बताती हैं कि सड़न की शुरुआत हो चुकी है। परंतु इस पहली स्टेज में सड़न जो है वो सिर्फ एनामल में रहती है, तो इसमें आपको दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है, ना ठंडा गर्म वगैरह लगता है, ना ही खाना वगैरह फंसना शुरू होता है। केवल दिखाई देना शुरू होता है कि यहाँ पे सड़न अब शुरू हो चुकी है, जो कि काले धब्बे, काले डॉट या काली लकीरों के फॉर्म में हो सकती है। यदि आप इसी स्टेज पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो केवल डेंटल फिलिंग से आपका काम चल सकता है और डेंटिस्ट यही एडवाइस करते हैं कि इसी स्टेज पे आपको एक्शन ले लेना चाहिए ताकि सड़न ज्यादा फैली भी ना हो, तो दांत का डैमेज भी कम होता है और ट्रीटमेंट भी लंबा नहीं होता। शॉर्ट एक सिंगल सिटिंग में आपका डेंटल फिलिंग हो जाता है और आपका काम जो है वो हो जाता है, सड़न वगैरह फैलने से रुक जाती है। यदि आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर सड़न आगे बढ़ती है और इनेमल से बढ़ के वो डेंटिन में पहुंच जाती है। इस स्टेज में पहुंचने पर आप जब बहुत ही एक्सट्रीम ठंडा या गर्म लेंगे तो आपको एकदम से कुछ सेकंड के लिए तेज झंझनाहट या तेज करंट लगने का एहसास दांत में होने लगेगा। ध्यान देने की बात यह है कि तेज करंट या तेज झंझनाहट जो होगी वो कुछ ही सेकंड के लिए होगी और हो सकता है कि आप पहली बार एक ठंडा पानी ले रहे हो या पहली बार कुछ मीठा खा रहे हो तो वो फर्स्ट टाइम के लिए हो, फिर उसके बाद आप जितने जितने घूंट लेते जाएंगे पानी के या फिर कुछ खाते जाएंगे मीठा तो उसके बाद आपको एहसास भी नहीं होगा। तो ये आपको बताने लगती है कि आपकी सड़न जो है वो डेंटिन तक पहुंच गई है। और इस स्टेज पे भी डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आप यदि अभी एक्शन लें तो आपको सिर्फ एक सिंगल सिटिंग में एक डेंटल फिलिंग करानी होगी और लंबा ट्रीटमेंट आपको नहीं कराना पड़ेगा। इस स्टेज में दांत में थोड़ा बहुत खाना फंसना शुरू हो जाता है। यदि आप अभी भी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो फिर सड़न डेंटिन में और अंदर तक फैलने लगती है और ये नस के और ज्यादा करीब पहुंच जाती है, जिससे ठंडे गर्म या झंझनाहट का एहसास और ज्यादा तीव्र होने लगता है और तेज होने लगता है और ज्यादा समय के लिए, मतलब हो सकता है कि 10-20 सेकंड 25 सेकंड तक भी आपको तेज झंझनाहट का एहसास जो है कुछ ठंडा गर्म या कुछ मीठा लेने के बाद होने लगे। अब खाना भी पहले की तुलना में ज्यादा फंसने लगता है। यदि आप अभी ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपको केवल डेंटल फिलिंग ही करानी पड़ेगी, परंतु किसी किसी केस में डेंटल फिलिंग कराते समय हो सकता है कि नस आपके अंदर ओपन हो जाए, क्योंकि सड़न नस के करीब पहुंच चुकी थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी फिलिंग आप कराने गए हो और उसी समय में नस वगैरह ओपन हो जाए और आपको रूट कैनाल कराना पड़े। परंतु ज्यादातर केसेस में इस स्टेज पे भी आपको डेंटल फिलिंग की ही जरूरत पड़ती है। यदि सड़न को हम और बढ़ने देते हैं तो वो डेंटिन में और अंदर तक फैल जाती है और नस के और करीब पहुंच जाती है। इसमें आपको जो ठंडे गर्म का जो एहसास होने लगता है, जो झंझनाहट होने लगती है, वो और ज्यादा तेज होने लगती है और ज्यादा समय के लिए होने लगती है। हो सकता है कि 30-40 सेकंड या एक आध मिनट के लिए भी आपको तेज झंझनाहट, तेज ठंडे गर्म का एहसास होने लगे और कभी कभी दांत में हल्का हल्का सा दर्द भी होने लगता है कुछ कुछ सेकंड के लिए। इसमें यूजुअली होता यह है कि जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप ठंडे पानी के पहले घूंट में आपको ठंडे गर्म का एहसास होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो इसमें आप जितने भी घूंट पानी के पिएंगे या जितनी बार भी ठंडा लेंगे या मीठा खाएंगे, हर बार आपको हर बाइट में या हर घूंट में आपको ठंडे गर्म का एहसास होता ही रहेगा दांत में, क्योंकि सड़न काफी अंदर तक पहुंच चुकी है। अब इस स्टेज में जो ट्रीटमेंट किया जाता है
वो ऐसे किया जाता है कि उसको हम लोग केरीज एक्सकवेशन बोलते हैं, मतलब कि आपकी सड़न जो है वो हटाई जाती है और डेंटिस्ट फिर अंदर इवेल्युएट करते हैं आपके दांत को कि अंदर कोई नस वगैरह ओपन हो तो नहीं गई है। यदि ऐसा होता है कि दिख जाए कि नस ओपन है तो फिर इमीडिएटली उसी समय रूट कैनाल किया जाता है, और यदि कोई नस ओपन नहीं मिलती है तो फिर ऊपर से डेंटल फिलिंग कर दी जाती है। परंतु ऐसे केसेस में क्योंकि सड़न काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो हो सकता है कि डेंटल फिलिंग करने के बावजूद भी आपको आगे चल के इस दांत में दर्द उठे, तो आपको आगे चल के इसमें रूट कैनाल कराना पड़ेगा। परंतु इसको ट्रीट करने का सही तरीका यही होता है कि पहले सड़न पूरी हटाई जाए और उसके बाद में डेंटिस्ट देख लें कि यदि नस आपकी खुली हुई नहीं दिख रही है तो फिर ऊपर से फिल कर दे और दांत को हील होने का मौका दे। यदि दांत नहीं हील होता है तो फिर आगे चल के आपको ऐसे केसेस में दर्द उठेगा दांत में और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। परंतु सही ट्रीटमेंट यही है कि शुरुआत में ही रूट कैनाल जबरदस्ती नहीं करवा लेना चाहिए। भाई दांत को अपन मौका देते हैं कि अगर दांत हील हो रहा है तो हो जाए, और नहीं तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करा ही लेंगे। यदि सड़न को हम और बढ़ने देते हैं तो इसके बाद वो नस तक पहुंच जाती है और फिर नसों को इन्फेक्ट करने लगती है। ऐसे केसेस में जब सड़न नस तक पहुंच जाती है तो ठंडे गर्म का जो एहसास है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, बहुत तेज झंझनाहट होती है और बहुत लंबे समय तक झंझनाहट और करंट का एहसास जो है वो आपको बना रहता हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे तक भी जो है कुछ ठंडा लेने के बाद आपको दांत में करंट टाइप का या दर्द वगैरह होता रहे। तो ये कॉमन फाइंडिंग रहती है, आपको पता हो जाना चाहिए कि अब सड़न जो है वो नस तक पहुंच गई है। ऐसे केसेस में अब डेंटल फिलिंग नहीं की जा सकती है और दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यदि हम सड़न को और ज्यादा बढ़ने देते हैं तो वो पूरी नस को अंदर से डैमेज कर देती है और जो इन्फेक्शन है वो नसों के थ्रू नीचे दांत के नीचे जो हड्डी मौजूद रहती है वहां पे भी डेवलप होने लगता है, और ऐसे केस में आपको खाना चबाते समय भी दांत में अब दर्द होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे भी आप जो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ऐसे केस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही आवश्यकता पड़ती है, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में अक्सर कुछ केसेस में आपको कैपिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि सड़न और ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे केस में ठंडे गर्म का एहसास तो खत्म हो जाता है, परंतु दांत में पूरे समय चबाने में आपको दर्द होने लगेगा। दांत में आपको पूरे समय जो है वो तकलीफ बनी ही रहेगी। जैसे ही कुछ खाना टच होगा वहां से तो वो दांत दर्द करेगा आपका, और नस में जो है इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और हड्डी में भी इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। बहुत से केसेस में दांत के टुकड़े टूट टूट के निकलने लगते हैं और ये बताते हैं कि सड़न काफी गहरी और अंदर तक पहुंच चुकी है और काफी सारा मेजर पोर्शन जो है दांत का वो सड़ चुका है। ऐसे केस में जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में यदि दांत बहुत ज्यादा सड़ गया है तो उसमें पोस्ट लगाया जाता है और उसके बाद कैपिंग की जाती है। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में तो आपको पोस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, पर आपको मैं इतना जरूर बताऊंगा कि पोस्ट जो है वो कैपिंग के पहले लगाया जाता है दांत की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। यदि दांत को हम और सड़ने देते हैं तो फिर दांत और ज्यादा डैमेज हो जाता है। दांत में तकलीफ जो है वो बनी रहती है, खाना चबाते समय भी बनी रहती है, बैठे बैठे भी दर्द होता रहता है और रात बेरात भी आपको तेज दर्द दांत में होने लगेगा। इन्फेक्शन भी हड्डी के अंदर और ज्यादा बढ़ता जाता है, दांत भी पूरा ऊपर से टूट टूट के खत्म होते जाता है और दांत का ऊपरी स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। ऐसे केस में क्लिनिकली डेंटिस्ट एक बार दांत को इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं और फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करवाएं या नहीं करवाएं, क्योंकि यदि दांत ऊपर से ज्यादा बचा ही नहीं होगा तो फिर उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करने का कोई फायदा नहीं रहता है और फिर दांत जो है आपको निकलवाना पड़ता है। यदि इसके बावजूद भी आप इलाज नहीं करवाते हैं तो दांत ऊपर से पूरा खोखला हो जाता है, खत्म हो जाता है और सिर्फ जड़ें ही जड़ें बचती हैं जो कि बीच बीच में आपको दर्द करती रहेंगी। हड्डी के अंदर भी जो है इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और बीच बीच में कभी कभार ये आपको दर्द करता रहेगा। और अब जो है इसका इलाज केवल एक्सट्रैक्शन ही होता है, यानी कि आपको दांत ये निकलवाना ही पड़ेगा। दांतों के बीच से जो सड़न शुरू होती है वो आपको इस वीडियो में दिख रही है। एक जगह पे एक दांत पे ये सड़न शुरू होती है और धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। इसकी स्टेजेस भी वैसे ही चलती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, परंतु इसमें होता यह है कि सड़न यदि लंबे समय तक वहीं पे हम रहने दें तो वो एक दांत को तो खराब करती है, साथ ही साथ में दूसरे दांत में भी सड़न तुरंत ही शुरू हो जाती है और वो भी बढ़ती जाती है और एक दांत तो जाता ही है, साथ ही साथ में बगल वाले दांत को भी सड़ा के खत्म कर देता है।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।